Hello friends, Jai Swaminarayan. Today's our topic on signal and system, that is a third chapter, and our topic is on the Fourier, Laplace and Z transform. Okay, so third chapter mostly focus on the this method Fourier series, Laplace, and then Z transform. So today we will talk on the Fourier series. Basically, this method, these all methods are mathematical methods to solve the different signals. Okay, it may be a periodic signals, non-periodic signals, frequency based, time based signals. Okay, वो सारी सिग्नल्स को सॉल्व करने के लिए हम ये मैथडोलॉजी यूज़ करेंगे, फूरियर सीरीज, लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑन द फूरियर पर है. तो बेसिकली फूरियर है क्या और कहाँ यूज़ होता है वो हम देखेंगे आज. सो फूरियर, सो बेसिकली इन फूरियर वी हैव अ फूरियर सीरीज़. ओके, सो फूरियर सीरीज़ है क्या बेसिकली, फंडामेंटली अगर आपको जानना हो कि भाई फूरियर सीरीज़ है क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं, तो फूरियर सीरीज़ बेसिकली यूज टू सॉल्व द पीरियोडिक सिग्नल. फूरियर सीरीज़ is used to solve or represent, Fourier series is used to represent the periodic signal. अब periodic signal यानी पता है कौन से, साइनोसोडियल अगर इस तरह है, कोसाइन वेव है, ओके, स्क्वायर वेव है, ओके, ट्राइंगल इस तरह के वेव है. ओके, सो हैविंग द वेव फॉर्म हैविंग सम टाइम और फ्रीक्वेंसी, दे ऑल आर नोन एज अ पीरियोडिक सिग्नल. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए हम फूरियर सीरीज़ यूज़ करते हैं. सो द फूरियर सीरीज इज़ अ स्पेशलाइज्ड टूल्स दैट अलाउ फॉर एनी पीरियोडिक सिग्नल टू डीकम्पोज इनटू एन इनफाइनाइट सम ऑफ एवरलास्टिंग साइनोसॉइड्स. ओके, तो कोई भी अगर सिग्नल्स है, पीरियोडिक सिग्नल्स, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो मैथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो है फूरियर सीरीज़. ओके, सो जिन आपसे जोसेफ फूरियर हैज़ फाउंड दिस मैथडोलॉजी, फ्रेंच मैथमेटिक सॉरी, ही हैज़ फाउंड दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर सीरीज़. ओके, उन्होंने दो मैथडोलॉजी फाइंड आउट की है. वन इज़ अ फूरियर सीरीज़ जो आज हम बात करेंगे, एंड सेकंड इज़ अ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, सो फूरियर सीरीज़ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट विल रिप्रेजेंट द पीरियोडिक सिग्नल. सो टू रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक सिग्नल, फूरियर डेवलप, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन एक्सप्रेशन, उसने एक इक्वेशंस एक्सप्रेशन डिफाइंड किया हुआ है. इट्स कॉल्ड अ फूरियर सीरीज़. ओके, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, सो दिस टर्म ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन और एक्सपोनेंशियल. तो ये जो टर्म है फूरियर सीरीज़, वो क्या है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ साइन, कोसाइन और एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. ओके, सो अब पीरियोडिक सिग्नल की बात करते हैं तो कौन कौन से पीरियोडिक सिग्नल हैं हमारे पास. तो ये ऑल आर द पीरियोडिक सिग्नल्स. ओके, फ्रॉम पिक्चर यू कैन सी कि भाई हैविंग पीरियोडिक सिग्नल किसे हम बोलते हैं कि जब टाइम बेस हो या फ्रीक्वेंसी पे हो, या तो हमारे पास कंडीशन भी है कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए कौन सी कंडीशन है, इफ एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी, वेयर टी, कैपिटल टी इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड. और अगर डिस्क्रीट फॉर्म में दिखा जाए तो एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस कैपिटल एन. ओके, नाउ ओमेगा इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वी कैन से 2π/t. ओके, सो इस टाइप के वेव फॉर्म नॉर्मली साइन, कोसाइन जो भी है, स्क्वायर वेव, ओके, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, ओके, सो टूथ वेव, वो सारे नॉर्मली जो दिखाए हुए वो पीरियोडिक फॉर्म में. तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको हम किस तरह सॉल्व करें, तो दैट साइंटिस्ट हैव डिफाइंड, फूरियर हैव डिफाइंड द फूरियर सीरीज. तो अगर और भी फंडामेंटली जाना हो कि लेट्स से कि भाई हमें पता है कि दैट साइनोसोडियल, एक एग्जांपल अगर हम कंसिडरेशन में ले, सो वी हैव अ साइनोसोडियल वेव फॉर्म. ओके, अब पता है कि भाई साइनोसोडियल हैविंग अ सम फ्रीक्वेंसी, पर मे बी चांस कि उसमें अनवांटेड सिग्नल्स इज देयर, जिसे हम बोलते हैं
हार्मोनिक्स। ओके, अनवांटेड अगर सिग्नल इसमें आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक। वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अनवांटेड सिग्नल्स है? सो बाय मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए, इसका वेवफॉर्म एनालिसिस करने के इस वेवफॉर्म का वी आर यूजिंग दैट फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज में ये पूरे वेवफॉर्म का एनालाइज हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक कौन कौन सी अवेलेबल है, मल्टीपल हार्मोनिक्स कौन कौन सी अवेलेबल है, हायर ऑर्डर्स कितनी है और लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स कौन कौन सी है। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दी दिस पीरियोडिक वेवफॉर्म we can get from the Fourier series. So in Fourier series, okay, so we have basically three methodology. One is a normal, that is a trigonometric methodology जो हम maximum use करते हैं. Okay, then we have a polar Fourier series and we have exponential Fourier series. Okay, so let's go through the first one, that is trigonometric, जो हम mostly use करते हैं. तो इक्वेशंस क्या है आप यहाँ देख सकते हो, दैट एक्स टी इक्वल टू जो अ पीरियड, सॉरी, ओके, सो आई होप यू हैव नाउ क्लियर विद दिस. ओके, अ पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी, लेट्स से कोई एक सिग्नल एक्स टी दैट इज अ पीरियोडिक है हमारे पास. ओके, लेट्स से साइनोसोडियल इज देयर. ओके, विथ हैविंग अ पीरियड ऑफ टी जीरो, टाइम दिया हुआ है टी जीरो, इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज. तो वो इक्वेशंस क्या है फूरियर सीरीज का, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है. वेर एक्स टी इक्वल टू, वो सिग्नल जो है पीरियोडिक, इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinite means sum sigma a n cos n omega 0 t plus sigma n equal to 1 to infinite b n sin n omega 0 t. सो इसमें जो ए ज़ीरो ए एन जो बी एन है वो है कोफिशिएंट. सो ए ज़ीरो ए एन एंड बी एन इज द फूरियर कोफिशिएंट एंड ओमेगा इक्वल टू 2 f ज़ीरो और 2 by t ज़ीरो. ओके, सो नाउ द एक्सप्रेशन फॉर द फूरियर सीरीज आर एज फॉलो. अब इसमें जो ये ए ज़ीरो है वो क्या है, सो दैट इज़ द डी सी कंपोनेंट. विसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हमारे पास टर्म है ए ज़ीरो इक्वल टू, तो ए ज़ीरो इक्वल टू क्या है 1/t0 इंटीग्रेशन टी टू टी प्लस टी ज़ीरो एक्स टी डी टी. ओके, ये ए ज़ीरो का इक्वेशन है. ओके, देन सेम वे वी हैव अ इक्वेशन, अनदर इक्वेशन ऑफ ए एन एंड बी एन. ओके, सो अनदर इक्वेशन ऑफ ए एन, कोफिशिएंट ए एन इक्वल टू 2/t0 इंटीग्रेशन टी टू टी प्लस टी ज़ीरो एक्स टी कॉस एन ओमेगा ज़ीरो टी डी टी. जो इसमें एन दिखाया गया है, ओके, एन जो बताया गया है, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स मीन्स हार्मोनिक्स. ओके, नंबर ऑफ हार्मोनिक, इफ इट इज़ देयर देन इट्स देयर, अगर वो है ही नहीं तो नहीं आएगा कोई वैल्यू. ओके, एंड बी एन इक्वल टू 2/t0 इंटीग्रेशन टी टू टी प्लस टी ज़ीरो एक्स टी साइन एन ओमेगा ज़ीरो टी डी टी. ओके, अगर सारी वैल्यू हम इक्वेशंस को इक्वेशंस में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें और उसे सॉल्व करें तो फाइनल इक्वेशंस हमारे पास होगा ए ज़ीरो, और डायरेक्टली इसे ही सॉल्व कर दे इक्वेशन ई सिग्मा के फॉर्म में, तो दैट एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो, देन पुट द वैल्यू ऑफ एन टू सम इनफाइनाइट वैल्यू ए वन कॉस एन ओमेगा ज़ीरो टी, देन ए टू कॉस टू ओमेगा ज़ीरो टी, देन बी एन साइन ज़ीरो टी, बी टू साइन ओमेगा ज़ीरो टी. तो यहाँ आप देख सकते हो जो पहला टर्म है ए ज़ीरो वाला, दैट्स इज कॉल्ड एज ए एवरेज टर्म और डी सी कंपोनेंट. देन अगर एन इक्वल टू 1 है, सो दैट विल गिव द फंडामेंटल वन. उसके बाद हार्मोनिक्स आएगी, अगर हार्मोनिक्स है तो, अदरवाइज वो नहीं आएगी. सेम वे बी में भी, दिस वन इज़ अ फंडामेंटल वन एंड दिस वन इज़ अ हार्मोनिक्स. ओके, सो वो डिपेंड करता है हार्मोनिक्स को, भाई ये कौन सा वेव फॉर्म है, कौन सा पीरियोडिक सिग्नल्स है हमारे पास. सो अकॉर्डिंगली हार्मोनिक इज़ देयर एंड अकॉर्डिंगली दी ए ज़ीरो ए एन एंड बी एन इज़ देयर. ओके, सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फूरियर सीरीज. ओके, सो एक इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले ले अभी कि भाई अगर ये वेव फॉर्म है हमारे पास, लेट्स से सिंपल वेव फॉर्म इज़ देयर.
तो ये पता है एक्स स्क्वायर वेव का वेव फॉर्म है। ओके, सो अगर मुझे ये आई कैन इसे बताना हो कि भाई ये साइनसोडियल की तरह है, एसी की तरह है, तो एसी कुछ इस तरह आएगा। तो जो बाकी के टर्म्स है ये जो दैट विल माई हार्मोनिक्स, अगर उसको मैं मैथमेटिकली एनालिसिस करता हूँ इससे, तो मुझे पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी हार्मोनिक्स यहाँ प्रेजेंट्स है। नंबर्स ऑफ हार्मोनिक मीन्स फर्स्ट वन है, थर्ड वन है, फिफ्थ वन है, सेवन्थ वन है, इवन है कि ऑड है। और हार्मोनिक्स की बात करें तो वो मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है। डेट से कि भाई ये हमारे एक वेव फॉर्म है हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 50, तो दिस इज़ माई थर्ड हार्मोनिक। ओके, देन this is my fifth harmonic. Okay, this is my second harmonic. Okay, and this one my the fundamental. Okay, पता चला। अगर नाइन्थ है तो नाइन्थ बार साइकिल्स होगी, और वी कैन से बेसिक्स अगर समझना हो तो। ओके, सो वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, देन वी हैव अ पोलर एक्स सीरीज। सो पोलर सीरीज में भी वही है, इक्वेशन मोस्टली रिमेन सेम कि भाई एक्स टी इक्वल टू सी ज़ीरो सिग्मा प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट सी एन कॉस एन ओमेगा ज़ीरो टी फाई एन। वहाँ सी एन की वैल्यू जो है वो है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर रेस टू 1/2, और ए एन और बी एन की जो वैल्यू है जो हमें आगे देखी वही है। ओके, वेयर फाई एन इक्वल टू, जिसमें जो फाई एन है इक्वल टू 10 इनवर्स बी एन अपॉन ए एन, वेयर सी ज़ीरो इक्वल टू एवरेज वैल्यू। सो फाइनली आई कैन राइट दिस टर्म जो अभी लास्ट में लिखा वही है इन द फॉर्म ऑफ सी ज़ीरो। ओके, तो यहाँ टर्म जो एक्स्ट्रा आएगा सी ज़ीरो एंड सी ए, बट सी ए क्या है अगेन ए एन एंड बी एन है, तो ए एन और बी एन जो अभी आगे इक्वेशंस में देखा वही होगा। देन वी हैव अ एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। तो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में इक्वेशन है एक्स टी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेस टू जे टू पाई एन टी अपॉन टी ज़ीरो। ओके, वेयर सी एन इक्वल टू, इसमें सी एन इक्वल टू 1 अपॉन टी ज़ीरो इंटीग्रेशन टी टू टी प्लस टी ज़ीरो एक्स टी ई रेस टू माइनस जे टू पाई एन टी अपॉन टी ज़ीरो डी टी। इसमें हम यूलर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये वाला इक्वेशंस, टू सॉल्व दिस मैथोडोलॉजी। ओके, वेयर कॉस थीटा इक्वल टू ई रेस टू जे थीटा प्लस ई रेस टू माइनस जे थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज अकॉर्डिंग। ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, यूलर इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। ओके, ये हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, सो ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज है। ये जो हमने डिफाइंड किया है वो फॉर द हैविंग टाइम पीरियड टी ज़ीरो के लिए। अगर टाइम पीरियड टी टू एल है, कोई ये रैंडमली अगर कोई भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ओके, सो हमने एक रैंडमली टाइम बेस पे नहीं लिया, 2L के फॉर्म में लिया, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा हमारा। वही इक्वेशंस है, ये वाला ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ अब जो टाइम है वो क्या है 2L, तो L पिक्चर में आ जाएगा। वही ए एन एंड बी एन की वैल्यू वही हमने फाइंड आउट की है। ओके, सो ये 1/L फॉर्म में चला जाएगा, दैट इज़ बिकॉज टाइम इज़ नथिंग बट अ 2L। ओके, सो अब बात करते हैं कि भी हम जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये जो वैल्यूज़ है वो मैथमेटिकली प्रूव करना होता है फॉर अ डिफरेंट वेव फॉर्म और डिफरेंट पीरियोडिक सिग्नल, पर लॉजिक डिफाइंड किया हुआ है कि भाई अगर हाफ वेव सिमेट्री है, वेव फॉर्म इज़ बी लाइक हाफ वेव सिमेट्री और क्वार्टर वेव सिमेट्री। ओके, सो फर्स्टली अगर हाफ वेव सिमेट्री है तो उसमें ए ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। हाफ वेव सिमेट्री के में ए ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आएगी। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट, एग्जांपल्स में हम देखेंगे सब। ओके, बी एन की वैल्यू क्या और ए एन की वैल्यू क्या होगी। ए एन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी जब एन इक्वल टू ईवन नंबर। एन अगर ईवन नंबर में है तो ए एन ज़ीरो हो जाएगा, और इफ़ एन इज़ ओड नंबर देन वी हैव सम आउटपुट दैट इज़ 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स कॉस एन ओमेगा 0x dx। ओके, सो ये हो गया ए एन। सेम वे बी एन भी एन इक्वल टू ईवन नंबर में ज़ीरो हो जाएगा, और ऑड नंबर में हमें मिलेगा 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स साइन एन ओमेगा 0x dx। ओके, ये कब, जब हाफ वेव सिमेट्रिक है।
सेम वे क्वार्टर वेव सिमेट्री में दो आएंगे, इवन टर्म्स आएगा और ऑड टर्म्स आएगा। अगर क्वार्टर वेव सिमेट्री में इवन टर्म्स है और इवन सिग्नल है तो ए एन की वैल्यू ज़ीरो होगी कब, जब इवन नंबर इज देयर, एंड अगर ऑड है तो ए एन हमें मिलेगा ए ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, ओके, एंड बी एन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ओनली ए एन मिलेगा, ओके। सेम वे अगर ऑड सिग्नल है तो ए ज़ीरो एंड ए एन ज़ीरो हो जाएगा, हमें मिलेगा बी एन, और बी एन भी कब मिलेगा, इफ़ एन इज़ ऑड। इवन नंबर के लिए तो आउटपुट मोस्टली में ज़ीरो ही मिल रहा है, इसलिए मोस्टली अगर आप कोई फुल फॉर्म एनालाइज करोगे तो इवन हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट नहीं होगी, मोस्टली 1, 3rd, 5th, 7th, ओके, ऑड हार्मोनिक्स आता है। सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई क्वार्टर वेव सिमेट्री में क्या है, ये डिफाइंड है, मैथमेटिकली प्रूव है, ओके। कोई एक एग्जांपल होगा तो हम इसमें देखेंगे कि हाउ किस तरह हो रहा है, ओके। सो पोलर सीरीज मैथमेटिकली डिफाइंड किया हुआ है, ओके, वही इक्वेशंस है जो हमने आगे दिए डिफाइंड किए हैं, ओके, एंड देन दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज, ओके, वही इक्वेशंस, ओके, एक्सपोनेंशियल में साइन कॉस जो हमने बात की थी इक्वेशंस में यूज़ हो गए, ओके, ओके। अब कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म अगर सॉल्व कर रहे हो तो फॉर दैट वी हैव सम कंडीशन, दैट्स सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फूरियर सीरीज नोन एज अ डिरिचलेट कंडीशन, ओके। सो कंडीशंस में क्या है कि भाई एफ मस्ट बी एब्सोल्युटली इन द इंटीग्रल ऑफ ओवर अ पीरियड। सो वेवफॉर्म फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होना चाहिए, पीरियोडिक फॉर्म में होना चाहिए। एफ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी बाउंडेड वेरिएशन इन द गिवन बाउंडेड इंटरवल, मीन स्टेबल सिस्टम फॉर्म में होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और एफ हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस इन एनी गिवन बाउंडेड इंटरवल। सो अगर अनबाउंडेड भी हो रहा है तो फॉर अ फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, मीन्स डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो फाइनाइट वैल्यू के लिए होना चाहिए, इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। सो बेसिकली स्टेबल सिस्टम फॉर्म होना चाहिए, ओके। सो नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल सो यू हैव मोर क्लियर अबाउट दैट कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह ये फूरियर सीरीज़ काम कर रहा है, क्या क्या आउटपुट हमें किस तरह मिल रहा है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि भाई ऑब्टेन दी फूरियर सीरीज़ फॉर द रेक्टेंगुलर पार्ट्स ऑफ ट्री। इस तरह आपको वेव फॉर्म दिए गए होंगे और उस वेव फॉर्म का आपको फूरियर सीरीज़ फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये वेव फॉर्म में टाइम बेस दिया हुआ है, पीरियोडिक सिग्नल्स डिफाइंड किया हुआ है, ओके। विड्थ दे दी है, विड्थ ऑफ द पल्स इज गिवन -τ/2 to τ/2, ओके, और टाइम यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, ओके। एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है इनपुट का, दैट इज ए, ओके। सो अब हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरह, ओके, एक्स टी इक्वल टू a0, ओके, cos a then b, where omega इक्वल टू 2πf0 इक्वल टू 2π/t0, ओके। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ऑब्वियस। अब लिख सकता हूँ आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा ज़ीरो की मैंने वैल्यू रख दी है यहाँ, बस यहाँ भी ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू रख दी है, ओके। अब ये वेवफॉर्म सॉल्व करने के लिए मुझे पहले टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा टाइम है। तो मुझे आउटपुट कहाँ मिल रहा है, आउटपुट मुझे कहाँ मिल रहा है, आउटपुट हाफ में ही मिल रहा है, -t/2 to t/2, ओके, ओके। सो -t0/2 t0/2 यही आउटपुट मुझे मिल रहा है, ओके। सो -t0/2 to t0/2, ओके। सो नाउ अब सॉल्व करते हैं कि नाउ लेट्स से टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a0 की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। इक्वेशंस हमारे पास है कि भाई a0 इक्वल टू 1/t0 इंटीग्रेशन -t0/2 to t0/2 xt dt। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है 1, टोटल टाइम तो t0 दिया हुआ है हमें। अब ये क्या है, दैट इज़ τ/2 और ये है τ/2, ये -τ/2 और ये τ/2, ओके। और xt की वैल्यू क्या है, तो xt उस रेंज में हमें क्या मिल रहा है a, तो यहाँ आपको रखना है। तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, हो गया। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a0 इक्वल टू
ए टो अपॉन T0 ऑब्वियस. सो मुझे मिल गया A0. सेम वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AN. अगर AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन हमारे पास है 2 अपॉन T0. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ईयर, तो 2 अपॉन T0 माइनस टो बाई टू टू टो बाई टू. XT की जगह होगी A, ये वाला पूरा टर्म वैसे ही रहेगा dt. अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन अगर लेंगे हम तो कॉस का साइन हो जाएगा और ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा. ओके, और ये लिमिट हमने रख दी. ओके, अगर उसे भी हम सॉल्व करते हैं, लेट पुट द लिमिट ऑफ टो बाई टू टू माइनस टो बाई टू, जो हमने यहाँ रखी हुई है, टो बाई टू टू माइनस टो बाई टू. सो फाइनली आई हैव दिस इक्वेशन. ये तो सारे कैंसल्ड आउट हो गए हैं. ओके, सो फाइनली आई हैव AN इक्वल टू, मुझे कुछ मिला है 2A अपॉन पाई एन साइन पाई एन टो अपॉन T0. सो A0 मिल गया, AN मिल गया. नाउ लेट्स फाइंड द BN. अब BN की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो BN क्या है, तो वही इक्वेशन है BN का 2 अपॉन T0 बट इन द फॉर्म ऑफ सम साइन. AN कॉस की फॉर्म में है और ये साइन की फॉर्म में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस A. ओके, नाउ टिक द इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा. ओके, ये वाला पूरा टर्म इसके नीचे. ओके, नाउ पुट द लिमिट. अब लिमिट हम यहाँ रख रहे हैं. अगर मैं यहाँ टो बाई टू और माइनस टो बाई टू रख दूँ, ओके, टी की जगह, तो मुझे कुछ मिलेगा कॉस 2 पाई एन टो अपॉन टू T0 माइनस कॉस माइनस 2 पाई एन टू 0. तो फाइनली आई हैव दिस वच. अगर माइनस में कॉमन निकाल रहा हो तो ओके, ये तो सेम वैल्यू है. तो फाइनली वी हैव अ वैल्यू ऑफ दैट BN इक्वल टू 0. तो मुझे BN क्या मिला, 0 मिला. तो मुझे आउटपुट में खाली मिला क्या है, सॉरी, A0 एंड AN. BN की वैल्यू 0 मिली. नाउ इसमें AN की वैल्यू हम रखेंगे, अब सॉरी A0 की वैल्यू रखेंगे और A1, ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया. ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया. तो मुझे यही अब यही वैल्यू पुटअप करनी है A0 की और AN की. ओके, सो अगर मैं वो वैल्यू रख देता हूँ A0 इक्वल टू A टो बाई T0 एंड इक्वल टू 2A अपॉन पाई एन साइन पाई एन टो अपॉन T0. तो मेरा XT कुछ इस तरह रहेगा, XT A अपॉन ये A0 की वैल्यू और ये है AN की वैल्यू. ओके, BN0. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन एनालिसिस. ओके, XT इक्वल टू. ओके, अब मैं N की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ अकॉर्डिंगली. ओके, सो इस तरह यू हैव टू फाइंड, आपको इस तरह फाइंड आउट करना है फूरियर सीरीज. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद द बेसिक फंडा ऑफ दिस फूरियर सीरीज़ कि भाई फूरियर सीरीज़ है क्या. अभी हमने एक ही एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट सेशन में हम एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे. ओके, कि भाई फूरियर सीरीज़ है क्या, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं टू उसको सॉल्व करने के लिए पीरियोडिक सिग्नल. ओके, सो सी हियर आई जस्ट एंडेड माय सेशन. ओके, सो लास्टली you have a assignment for you that explain the polar Fourier series and explain the triangle Fourier series. Okay, so thank you very much.